हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज की जो सच्ची घटना है वो असल में हमारे लिए एक सीख है। किस उम्र में हमें कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने, आज की सच्ची घटना से हमें ये जरूर सीखने को मिलता है। एक लड़का अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है और उसके बाद जो वो कारनामा करता है उसे सुनने के बाद हर इंसान हिल गया था। पुलिस तो इस घटना को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गई थी। चलिए पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। असल में इस मामले के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। झारखंड में एक इलाका है जिसका नाम है साहिबगंज और वहीं पर एक थाना लगता है। उस थाने का नाम है तालझारी। वहां पे एक गांव है और उस गांव में रैला मरांडी नाम का एक व्यक्ति रहता था जो परिवार का मुखिया है। रैला मरांडी की एक पत्नी है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है राजन मरांडी। बड़े अच्छे से इनका जीवन चल रहा था। ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और बड़े मस्त तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। यहीं पर गांव में एक प्रधान है, उसका नाम है लखन सोरेन। लखन सोरेन का साला, और उस साले का जो नाम है दोस्तों वो है मदन हेम्ब्रम। मदन कुछ दिनों से इस गांव में रहना शुरू कर देता है। वो गांव में रह रहा था। असल में वो किसी काम के सिलसिले में इस गांव में आया था। बहुत कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन जो मदन है उसकी मुलाकात इस औरत से हो जाती है, यानी राजन मरांडी की पत्नी से। राजन की माँ से और रैला मरांडी की पत्नी, यानी एक ही औरत है, उससे मुलाकात हो जाती है मदन की। मुलाकात होती है, दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। उसके बाद ये एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। जब इनके पास फ़ोन नंबर आता है तो रात दिन ये एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात वही है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वो फिर छुपता नहीं है। धीरे 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 इनके प्यार की खबर पूरे गाँव को लग जाती है और ये खबर राजन नाम के इस पत्नी के बेटे को भी लग जाती है। वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा समझाता है। वो उससे बोलता है कि तुम इस उम्र में इस तरह की हरकतें कर रही हो, कम से कम सोच के देखो कि हमारे इस गांव में कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती। फिर एक दिन मदन को राजन मिलता है और राजन मदन को भी समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो हरकत मेरी माँ के साथ कर रहे हो, इस हरकत से हमारी गाँव में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है और ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा बदनामी होगी, इसीलिए तुम मान जाओ। लेकिन दोस्तों बात आई गई हो जाती है। ना माँ ने माना और ना ही मदन ने इस लड़के की बात को माना। फिर समय गुजरता चला जाता है, लेकिन एक दिन इन दोनों की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाता है। असल में मंगलवार की सुबह को जो राजन है वो घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था। लेकिन जब वो अपने घर वापस आता है, जो मंजर आकर देखता है, उस मंजर को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो देखता है कि उसकी सगी माँ उसी व्यक्ति के साथ में, मदन के साथ में एक रूम में है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। मदन जैसे ही राजन को आते हुए देखता है वो एकदम वहाँ से हड़बड़ी में वहाँ से भाग उठता है। लेकिन दोस्तों राजन जो है वो पूरी तरह से खुंदक में था। वो पहले उसके साथ में गुस्से में था। तो वो क्या करता है, वो मदन को पकड़ लेता है और लात, घूंसे, डंडे जो भी उसके हाथ में आता है तुरंत उसी हर चीज़ से वो उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मदन को बहुत ज़्यादा चोट भी लग गई और वो दया की गुहार भी करने लगा। वो उसके हाथ जोड़ने लगा कि मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन राजन दोस्तों यहाँ पर नहीं रुकता। जब वो डंडों से, लातों से, घूसों से उसे बहुत ज़्यादा पीट लेता है तो उसका मन नहीं बढ़ता और वो बाजू में ही पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाता है और उसके सिर में 3-4 वार कर देता है और मदन वहीं पर दम तोड़ देता है। मदन की यहीं पर हत्या हो जाती है और फिर राजन भी भाग जाता है। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब पुलिस देखती है मदन की लाश को तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसे इस कदर मारा हुआ था। और बाद में राजन की गिरफ्तारी भी हो जाती है। राजन अपने जुर्म को कबूल भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि राजन को सज़ा मिलेगी, सीधी सी बात है। जो भी उसने काम करा उसकी सज़ा तो जरूर मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस उम्र में, यानी जब आपका बेटा है, तो क्या आपको इस तरह की हरकतें करनी चाहिए? यहाँ पर आप किसको गलत ठहराओगे, माँ को या फिर मदन को या फिर राजन को? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।